उसके बाद है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब ये होता है जो डेटा टाइप है उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार की कास्टिंग होती है। एक तो ऑटोमेटिकली होती है जिसको इम्प्लिसिट कास्टिंग बोलते हैं, जिसमें स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप वाले में आप चेंज करते हैं। उसी तरीके से दूसरा होता है एक्सप्लिसिट कास्टिंग होता है जो कि मैनुअल होता है, और इसमें लार्जर डेटा टाइप से स्मॉलर डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ इस तरीके से है, जैसे कि आपका करेक्टर डेटा टाइप है, इसको आप लार्जर डेटा टाइप में चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, करेक्टर को इंटीजर में, इंटीजर को लॉन्ग में, इस तरीके से। स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर साइज वाले डेटा टाइप में जब चेंज करने की बात आती है, कन्वर्जन करने की बात आती है, तो इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग या ऑटोमेटिक कास्टिंग, और इसका उल्टा होता है मैनुअल कास्टिंग या फिर एक्सप्लिसिट कास्टिंग। बड़े साइज वाला जो डेटा टाइप है उसको छोटे साइज वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, यानी एक्सप्लिसिट कास्टिंग। सबसे पहले देखते हैं इम्प्लिसिट कास्टिंग। तो इम्प्लिसिट कास्टिंग करने का तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पर आपने एक आईएनटी वेरिएबल बनाया, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। माई आईएनटी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 9 है वैल्यू। उसके बाद आपने इसका टाइप क्या आईएनटी है। उसके बाद आपने एक नया वेरिएबल बनाया माई डबल, और इसमें इसी वेरिएबल की वैल्यू को इससे अटैच कर दिया, मतलब इसकी जो वैल्यू है इसको इसमें डाल दिया। तो अब माई डबल में 9 वैल्यू आ गई, लेकिन इसका टाइप क्या है, डबल है। तो आप देख रहे हैं छोटी साइज वाले डेटा टाइप को बड़ी साइज वाले डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। यानी 9 को आईएनटी में आप स्टोर कर रहे थे, लेकिन आप इसको आप डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, यानी ज़्यादा साइज वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्प्लिसिट कास्टिंग, यानी ऑटोमेटिक कास्टिंग है ये, ठीक। इंटीजर टू डबल, और दोनों से आपको 9 ही मिलेगा, क्योंकि ये वाली जो इसमें वैल्यू 9 पड़ी हुई थी ये आपने इसमें स्टोर कर दिया, और इसका डेटा टाइप भी चेंज कर दिया। उसके बाद एक्सप्लिसिट कास्टिंग, ये होती है मैनुअल। इसमें आपको लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप किस में करने जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर माई डबल नाम का एक वेरिएबल है, 9.78 आपने वैल्यू स्टोर किया। उसके बाद यहाँ पर आप बता रहे हैं कि इस माई डबल को इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो माई डबल में जो वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी। तो इंटीजर में कन्वर्ट होगी तो इसके कुछ भाग को कट भी किया जाएगा। जब कट किया जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, कट किया जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, आपकी 9 बन जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पर बता रखा है। तो ये जो एक्सप्लिसिट टाइप का होता है कास्टिंग, इसमें आप करते हैं, बताते हैं कि हाँ इसको इंटीजर टाइप में बनाना है। यहाँ पर आप पैरेंथेसिस में आईएनटी लिख दिया आपने, तो इस हिसाब से इसके जो टाइप है बदल गया इंटीजर टाइप का, और इंटीजर टाइप का बदल गया। इससे फिर आप इसको नए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो ये इंटीजर टाइप का ही है, इससे मिला इंटीजर टाइप का, इसलिए आपने यहाँ पर आईएनटी लिखा हुआ है। अब आप इस वेरिएबल को जब प्रिंट कराएंगे तो आपको 9.78 मिलेगा, और जब आप इस वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे तो इसमें तो इंटीजर टाइप का डेटा आ गया है, और इससे आपको 9 मिलेगा, क्योंकि 0.78 हट चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद है टाइप कन्वर्जन मेथड। इसके अलावा जो एक्सप्लिसिट टाइप के मेथड है, इसके अलावा बिल्ट इन मेथड्स भी होते हैं जिसके ज़रिए आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कन्वर्ट डॉट टू डबल, इस टाइप में मेथड होते हैं, कन्वर्ट टू बूलियन, और कन्वर्ट टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट टू INT 32 इंटीजर, कन्वर्ट टू INT 64 लॉन्ग। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट मेथड में एक्सप्लिसिट तरीका है, और इसमें आप बिल्ट इन मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बिल्ट इन मेथड्स हैं। जैसे आप यहाँ पर जैसे माई INT है, इंटीजर टाइप का इसका डेटा टाइप है, और इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस मेथड को लगा दीजिए कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और इसमें पास कर दीजिए इसी वेरिएबल को। तो इससे आपका क्या आ जाएगा, ये जो 10 था ये स्ट्रिंग के रूप में आ जाएगा। उसी तरीके से ये जो माई INT 10 था, इसको आप डबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये डबल में आ जाएगा, और माई डबल में INT 32 में आ जाएगा। फिर उसके बाद टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जो बूलियन ये बोल वैल्यू है जो ट्रू है, इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये स्ट्रिंग के रूप में आ जाएगी। ये सब वैल्यूज़ हैं इसमें। तो ये जो है एक स्ट्रिंग बन चुकी है, ठीक। अब ये स्ट्रिंग बन चुकी है, अब ये आपका बोल टाइप का डेटा नहीं रहा। जैसे यहाँ पर माई बुल क्या था, माई बुल आपका एक बूलियन टाइप की वैल्यू को कंटेन किए हुआ था, क्योंकि आपने यहाँ पर बुल लिखा हुआ, लेकिन अब यहाँ पर ये जो ट्रू वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग बन चुकी है।